सानरुख बाजवा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीयीन। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इन हालात में जामिया बजट पेश किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो सिर्फ अदादो शुमार का मजमुआ नहीं, बल्कि ये माशी नज़्म ज़ब्त, इस्तेहकाम और जामिया तरक्की का विजन है। जनाब चेयरमैन, हमने एक तबाहशुदा माशियत को संभाला था। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामदान हो चुका है। मैं समझता हूँ इस हालात में ये बजट मुश्किल तरीन बजट था और इंशाअल्लाह ये आखिरी बजट साबित होगा। पहले महंगाई की शरह 24% से ज़्यादा थी, जो अब कम होके तकरीबन 5% हो गई है। स्टेट बैंक का जो शरह सूद रेट था वो 24% तकरीबन था, अब वो कम होके 11% पर आ गया है, जिससे कारोबारी हज़रात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। GDP का तरक्की का हदफ 4.2 मुकर्रर किया गया है, जिसमें ज़राअत में 4.5% इजाफा, सनती शोबे में 4.3% इजाफा, सर्विसेज सेक्टर में 4% इजाफा मतवक्को है। अगर मैं रेवेन्यू की बेहतरी का जिक्र करूं तो अगर हम माली खसारे में की बात करें तो 22% कमी लाते हुए एक मतवाजन बजट पेश किया गया है। FBR का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए है, जिसे हम टैक्स का दायरा कार बढ़ाकर इंशाल्लाह हासिल करेंगे। 2025-26 की मैं बात करूं तो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो था 19.3 ट्रिलियन रुपए इकट्ठा होना था, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 14.7% ज़्यादा है। जनाब चेयरमैन, यहाँ मैं तनख्वाहदार तबके और गरीब आवाम के लिए रिलीफ का अगर जिक्र करूँ तो ये बजट पाकिस्तानी अवाम के रिलीफ का पैगाम लाया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हुआ है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा करके 716 अरब रुपए रखे गए हैं। अगर मैं तरक्याती कामों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करूं तो तरक्याती प्रोग्रामों का मजमूई हुजम 3.8 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। इनमें से अगर आम मनसूबों का जिक्र करें तो पानी के वसाइल के लिए 140 अरब रुपए, हाईवेज के लिए 229 अरब रुपए, सस्ते घरों के लिए 105 अरब रुपए की सब्सिडी शामिल है। जनाब चेयरमैन, ये बजट तरक्की का नक्शा है, गुर्बत के खिलाफ इतिहार है और माशियत की बहाली की कुंजी है। ये बजट असलाहात, रिलीफ और ज़िम्मेदारी पर मबनी है। हमने अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को एक खुशहाल, खुद मुख्तार और इंसाफ पर मबनी रियासत बनाने का अहद किया हुआ है। अब अगर मैं अपने हल्के का जिक्र करूं तो ज़िला बहावलनगर मेरे सूबा पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है। जनाब चेयरमैन, PTI के दौर में कोई ज़िला बहावलनगर में नया प्रोजेक्ट तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन हमारे रेलवे लाइन जो अंग्रेज़ दौर से पहले की चलती थी उसको अखाड़ दिया गया। रेलवे लाइन की पटड़ी पता नहीं कहाँ ले गए और रेलवे सर्विस मुअत्तल कर दी गई। आज मैं इस ऐवान के तवज्जो से गुजारिश करता हूँ कि हमारी रेलवे लाइन नई बिछाई जाए और दोबारा रेलवे की सर्विस को बहाल किया जाए। अगर इसके अलावा मैं अपने इलाके की बात करूँगा, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत वसीदा हो चुका है, नए खंभे और नई तारें डलवाई जाएँ। अगर मैं सुई गैस का जिक्र करूँ तो तहसील चिश्तियाँ, डारावाला, शहर फरीद, मघेर शरीफ, बख्शर खां में सुई गैस के पैप बिछाए जाए, जिससे हमारी माओ बहनों का फ़ायदा हो और गैस हमारे घरों तक पहुँच सके। जनाब चेयरमैन, मेरी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से एक बड़ी गुजारिश है कि लाहौर ता बहावलनगर मोटरवे पर काम शुरू हो चुका है, वो जल्द अज जल्द
तमीर करवाई जाए ताकि बहावल नगर के लोगों में आसानी पैदा हो, बहावल नगर तरक्की की दौड़ में शामिल हो सके। आप लोग भी यहाँ से जाएं तो बहावल नगर जल्दी पहुँच जाए। आज हम यहाँ से बहावल नगर जाते हैं तो 9 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, कोई मोटरवे बहावल नगर को नहीं लगती। जनाब चेयरमैन, मेरे ज़िले में पानी बहुत कड़वा है। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि पानी के कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए सूबे के साथ मिलके कि हमारे ज़िले को साफ़ पानी पीने का मिल सके और लोग बीमारियों से बच सकें। जनाब स्पीकर, ज़िला बहावल नगर की अक्सर लोगों का मुआशर जो ज़रिया रोज़गार है वो खेती बाड़ी है। हमारे ज़िले के किसान सख्त परेशान हैं, उन्हें नहरी पानी की शदीद किल्लत का सामना है। लेकिन जो मंजूर शुदा पानी है हमारा सादकिया कैनाल का, वो 1800 क्यूसेक मंजूर है, लेकिन अब उसमें 5700 क्यूसेक चल रहा है। मैं ज़िला बहावल नगर के किसानों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा आखिरी ज़िला पड़ता है और फोड़वा कैनाल का 35 क्यूसेक पानी मंजूर है और उसमें 1950 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। गुजारिश है कि सूबे के साथ मिलकर ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, हमारा आखिरी ज़िला है, हमारे ज़िले का पानी पूरा किया जाए, जिससे हमारा किसान खुशहाल होगा और किसान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, किसान के पास पैसे आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जनाब चेयरमैन, ज़िला बहावल नगर की 5 तहसीलें हैं। मैं अगर ये जिक्र करूं कि वहाँ एक पासपोर्ट ऑफिस है जो सुबह 5 बजे से आके लोग लाइनों में लग जाते हैं और लोगों का नंबर नहीं आता, वो वापस घर चले जाते हैं, उसको 24/7 किया जाए और तहसील चिश्तिया सबसे बड़ी तहसील है, एक वहाँ पासपोर्ट का ऑफिस नया खोला जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद करते हैं। यहाँ मैं उनको बताना चाहता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 10 साला दौर में अगर मैं उनके प्रोजेक्ट का जिक्र करूँ तो बिजली के कारखाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाए, लोड शेडिंग का खात्मा हमने किया, मुल्क में CPEC लाया गया, मोटरवे बने, मेट्रो बस बनी, ऑरेंज लाइन बनी, एयरपोर्ट बने, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ, डैम बनाए गए, नए अस्पताल बनाए गए, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलती थी, फ्री डायलिसिस होते थे, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया गया और फार्म टू मार्केट रोड बनाए गए। और आज जो क्रेडिट ले रहे हैं ना ये हेल्थ कार्ड का, वो भी मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था। और सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ, खैबर से कराची तक दहशतगर्दी का खात्मा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुआ। पाकिस्तान के ये 10 साला दौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान की लाइफ में से निकाल दिया जाए तो यकीन करे पाकिस्तान खंडरात के मंजर पेश करता है। जनाब चेयरमैन, यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये जो हमने आज भारत को नाको चने चबवाए हैं, ये जो पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है, ये जो हम नाकाबिले शिकस्त हैं, ये जो पूरी दुनिया आज हमें सराह रही है, ये जो पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की हौसला अफजाई हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मजबूत दफ़ाई निज़ाम की बदौलत है, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है, जिन्होंने 28 मई 1998 को भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। जनाब चेयरमैन, आज मैं इस ऐवान के तवज्जो से एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ। मैं उन गद्दारों से मुखातब हूँ जो मुल्क से बाहर बैठकर सारा दिन सोशल मीडिया रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की बदनामी के लिए मज़मूम कैंपेन चला रहे हैं। उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कुत्ते भी वफादार नहीं निकले। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं अफवाज पाकिस्तान फ़ज़ाइया के हर सिपाही, ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने भारत को जुर्रत और बहादुरी के साथ जवाब दिया, मुंह तोड़ दिया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज ट्रम्प भी हमारी आर्मी की तारीफ कर रहा है, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, उनको दावत पर बुलाया गया है और ख़ास तौर पर उसने कल कहा है कि मैं फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों कि हमने ये जंग जीती और ट्रम्प को भी पता चल गया पाकिस्तान भी इस खित्ते में है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं
उनके लिए एक शेर, अपनी कौम के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं और अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बारूद किसे कहते हो? तोप क्या चीज़ है, बारूद किसे कहते हो? हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर दिया करते हैं। उस वक़्त से मिलता है शहादत का सबक हमें, उस वक़्त से मिलता है शहादत का सबक हमें, जब माओ की गोद में हम दूध पिया करते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारी माओ ने अपनी गोद में, जरा प्लीज वाइंड अप करें। सर अभी 7 मिनट हुए, 10 मिनट में ख़त्म करूंगा। मुझे इंटरप्ट करेंगे तो 1 मिनट और ज़ाया हो जाएगा, 2 मिनट के बाद ख़त्म कर दूंगा। जनाब चेयरमैन, हमारी माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दे रखी है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बदर लड़ी, अहद लड़ी, खंदक लड़ी, हनैन लड़ी, हम उनके पैरोकार हैं। जनाब स्पीकर, अगली मर्तबा हमारी तरफ कोई आए तो ध्यान से आना। ये हमें जंग की क्या धमकियां देते हैं, ये हमारी तरफ देख नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में मानी जज्बा है, हम मुसलमान हैं। जनाब चेयरमैन, हम यमामा वाले हैं, सदीक़ अकबर के गुलाम हैं, हम कब्सिया वाले हैं, हज़रत अली के गुलाम हैं, हम खैबर वाले हैं, हज़रत मौला अली के गुलाम हैं। हमारी तरीक़ गवाह है, हमारे तरीक़ गवाह है। अनडिफीटेड खालिद बिन वलीद का पता होगा सबको। जनाब चेयरमैन, आज मोदी समेत सारी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी ताकत है? क्या दुनिया को ये मालूम नहीं? हमारे शहीनों में अमानी जज्बा है। हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। ये पाकिस्तान हमने कलमे के नाम पर हासिल किया है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इंशाअल्लाह तासुबह क़यामत क़याम दायम पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा यकीन मुस्तकम है, हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जनाब चेयरमैन तवज्जो चाहिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, आलम तारा काइफा फाला रब्बू का बेसहाबल फील। क्या तुम दुनिया नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अबाबील जैसे परिंदों को भेजकर कैंकरियां मरवाकर हाथियों का बोसा बना दिया गया। जनाब चेयरमैन, मैं आज इसराइल समेत तमाम इस्लाम के दुश्मन सुन लें, मेरी बात कान सुनकर सुन लें, जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं। जनाब चेयरमैन, यहाँ शेर अर्ज करूँगा, तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया है जो परिंदे बेचकर लश्कर के लश्कर मार दे। यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, मैं ईरान को सलाम पेश करता हूँ, मैं ईरान को सलाम पेश करता हूँ। वो डट के खड़ा है, वो पूरा मुकाबला कर रहा है। इंशाअल्लाह इस्लाम की फतह होगी, ईरान की फतह होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू भाई साहब। लास्ट बात है सर, लास्ट बात जनाब चेयरमैन, रब्बा सोचा होमर रोशन, रब्बा सोचा होमर रोशन, ऐसा दीवा बाल दे अंदर इस्लाम ने गालब आना है और इंशाअल्लाह इस्लाम गालब आन कर रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।